हेलो गाइस, तो अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट पास करी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के अंदर, जिसमें लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। क्योंकि जो उसके रिगार्ड में न्यूज़ आर्टिकल वगैरह मैंने भी देखे तो थोड़े वो कंफ्यूजिंग है। लेकिन उसके अंदर ये चीज़ है कि अभी क्या होता है, स्टोरी क्या थी उसकी। स्टोरी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक केस आया डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 जो स्पेशल पावर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, उसका यूज करते हुए उसको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया पाए म्यूचुअल कंसेंट का। सेकंड मोशन के रिगार्ड में ये केस आया था। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी पावर का यूज करा, स्पेशल पावर का। लेकिन होता क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लोग ये सोचने लग गए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई सेकंड मोशन आप किसी भी टाइम करा दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को समझने से पहले कि दिक्कत क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेकंड मोशन फर्स्ट मोशन किस टाइम होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको मान लीजिए डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कराना है, अभी मैं एचएमए की बात कर रहा हूं, एचएमए यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए आपको डाइवोर्स कराना है बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो इसमें क्या होता है, पहले आपने फर्स्ट आपका मोशन होगा, दो मोशन होता है। फर्स्ट मोशन होने के बाद मान लीजिए आज आपका फर्स्ट मोशन हुआ, तो ठीक 6 महीने से लेकर 18 महीने तक में आप डाइवोर्स करा सकते हो। यानी कि मिनिमम आपको 6 महीने का टाइम वेट करना पड़ेगा। इस ये जो टाइम में जो आप वेट करोगे, इसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड क्यों बोलते हैं, ताकि मे भी पॉसिबिलिटी होती है कई बार हस्बैंड वाइफ गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं, तो 6 महीने में पॉसिबिलिटीज है अगर उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए तो इससे बढ़िया बात है। क्योंकि मैं बताऊं, कोर्ट की हमेशा टेंशन रहती है, कोई भी कोर्ट हो, यहाँ तक कि जो हमारे लॉज बने हुए हैं मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट्स को लेकर, स्पेशली हस्बैंड वाइफ को, उसमें कोर्ट्स कोशिश ये करता है कि भाई इनके बीच में डाइवोर्स ना होए। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है मीडिएशन होता है। अगर आप डाइवोर्स केस किसी भी ग्राउंड पर फाइल करेंगे, वो इजीली आपको कोर्ट ग्रांट नहीं करता। कोर्ट कहीं ना कहीं ढूंढता है ऐसा पॉसिबिलिटीज है क्या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है पॉसिबिलिटीज है तो कोर्ट फिर डाइवोर्स नहीं ग्रांट करता, कोशिश करता है कि आपके बीच का जो डिस्प्यूट है वो रिजोल्व हो जाए। तो इसमें क्या, मान लीजिए आज फर्स्ट मोशन होता है तो आपको 6 महीने का मिनिमम वेट करना पड़ेगा। 6 महीने से 18 महीने तक का आप कभी भी डाल सकते हो। यानी कि 6 महीने ओवर होने के बाद से लेकर 18 महीने ओवर होने से पहले आप सेकंड मोशन डाल सकते हो। 2 मोशन होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये मैटर गया सेकंड मोशन को लेकर। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देखा तो कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया इनकी बातों से और कोर्ट ने इन्हें डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। अब कंफ्यूजन ये हो गई, क्योंकि कुछ न्यूज आर्टिकल भी ऐसे छप गए, उसमें ये कंफ्यूजन हो गई कि लोगों को ये लगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बिना किसी उसके डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है। यानी कि टाइम पीरियड कोई भी मायने नहीं रखता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो खैर बात ही उसकी नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। उसने को लगा भाई डाइवोर्स देना, उसने डाइवोर्स दे दिया बाय म्यूचुअल कंसेंट में। ठीक है, ये जो केस है, इस केस का मैं नाम बता देता हूं आपको, शिल्पा शिलेश वर्सेस वरुण श्रीवास्तव ये केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो बोला है, अब मैं एक बात बताता हूँ क्या है। मान लीजिए आपको फर्स्ट मोशन हो गया, सेकंड मोशन कराना है, बट सेकंड मोशन आप चाहते हो 6 महीने से पहले हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या है, आपको एक कूलिंग टाइम जो पीरियड है, जो कूलिंग टाइम पीरियड है, उसको वेव कराने के लिए एक एप्लीकेशन लगती है। अगर वो एप्लीकेशन आप लगाएंगे, अगर जज साहब आपकी उस एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड होंगे तो फिर जज साहब डिवोर्स ग्रांट कर देता है। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है, जनरली तौर पे जज साहब एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाले कर देंगे, नहीं, वो उसी प्रोसीजर से चलेंगे, उसी रूल से चलेंगे जिस रूल से वो चलते हुए आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर यूज करी है, नीचे के लिए कुछ नहीं कहा अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट्स को नहीं बोला कि आप जाओ डाइवोर्स ग्रांट कर दो 6 महीने से पहले, नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, 2 जजमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर बताया गया था कि कब कब सेकंड मोशन कोर्ट ग्रांट कर सकता है, 6 महीने से पहले। यानी कि वो जो 6 महीने वाला टेन्योर है ना, उसके खत्म होने से पहले सुप्रीम, वो मतलब नीचे अदालत है, फैमिली कोर्ट कब डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस में बात करी है सेकंड मोशन को लेकर कि भाई कब 6 महीने से पहले सेकंड मोशन ग्रांट किया जा सकता है। तो इसमें यह है कि एक केस है अमरदीप सिंह वर्सेस हरविंद कौर, ये 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आता है। 2 जजेस की बेंच बैठी थी इस केस के लिए। तो उन्होंने बोला था कि ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, ये मैंडेटरी टाइम पीरियड नहीं है। यानी कि कुछ सर्कमस्टांसेस में आप 6 महीने से पहले भी डाइवोर्स ग्रांट यानी कि सेकंड मोशन ग्रांट कर सकते हैं, पार्टी का सेकंड मोशन करवा सकते हैं। अब इन्होंने कुछ कंडीशंस दी थी, जो मैं कंडीशंस आपको बताऊंगा, जिसमें यह है कि फर्स्ट मोशन होने के बाद जो 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, उसमें अगर कुछ कंडीशंस पे कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए तो फैमिली कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है, यानी कि आपका सेकंड मोशन करके डाइवोर्स करवा देगा। इसमें जो कंडीशन है क्या क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि कोर्ट ये देखता है कि भाई ये जो पार्टी है ये 6 महीने से पहले डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है या नहीं। यानी कि 6 महीने से पहले डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है या नहीं। इसमें जो कंडीशन है क्या क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि कोर्ट ये देखता है कि भाई ये जो पार्टी है ये
मैरिड हुए कितना टाइम हो गया इनको, मतलब इनकी शादी को कितना टाइम हो गया। भैया ऐसा तो नहीं कि ये नया कपल उठ के आ गया, या इतना पुराना भी तो नहीं है कि मतलब लगा लो 50 या 55 साल एज है। तो उसमें कोर्ट कोशिश ये करता है कि यार चलो देख लो, हो सकता है इनके बीच में सेट, मतलब इनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए। कोर्ट ये कोशिश करता है। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, कोर्ट ये देखता है कि इनके बीच में केस पेंडिंग कब से कब तक चला, कब से चलता आ रहा है। ये तो नहीं है कि इन्होंने सीधा ही डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए फाइल कर दिया केस, ऐसा तो नहीं है। कोर्ट इन चीज़ों को जरूर देखता है। अगर ऐसा कोर्ट को पाएगा कि भाई अभी तो ये आए थे, इन्होंने सीधा केस फाइल कर दिया, कोर्ट इजीली उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। कोर्ट कहेगा आप एक काम करो, पहले आ जाओ मीडिएशन में। मोस्टली मैंने भी कई केसों में देखा है, कोर्ट इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। कोर्ट बोलता है मीडिएशन जाओ, क्योंकि कोर्ट को लगता है थोड़ा टाइम दो, क्या पता हो जाए। क्योंकि कोर्ट की इंटेंशन कभी आपको डिवोर्स देने की नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं होता। इसके बाद आ जाओ थर्ड सिचुएशन होती है कि कोर्ट ये भी देखता है कोई और प्रोसीडिंग तो पेंडिंग नहीं पड़ी, किसी और प्रोसीडिंग में ऐसा तो नहीं है कि भाई इनके बीच में सब कुछ रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि कोर्ट की इंटेंशन सिर्फ एक ही है, आप जो डिस्प्यूट ला रहे हो वो आपका डिस्प्यूट कैसे ना कैसे रिजॉल्व करना। हालांकि लोगों की इंटेंशन, मतलब लोगों का ये कहना रहता है कि भाई कोर्ट जो है वो डाइवोर्स ग्रांट कर देता है। कोर्ट कभी इजिली डाइवोर्स ग्रांट नहीं करता है, ध्यान रखना बात। इसके बाद कोर्ट क्या देखेगा, फोर्थ सिचुएशन कोर्ट ये देखेता है कि भाई इनके बीच में मीडिएशन कंसिलिएशन कुछ हुआ या नहीं हुआ है, मतलब इनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है कि अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर ले या ना कर ले। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बात कह रहा है। ये किस केस के अंदर कह रहा है, अमरदीप सिंह वर्सेस हरविंद कौर के अंदर, कि जब आप सेकंड मोशन के लिए वो करोगे, एप्लीकेशन अप्लाई करोगे कूलिंग पीरियड वेव ऑफ कराने के लिए, तो उस टाइम पे जो जज साहब है फैमिली कोर्ट के, वो इन सब चीज़ों को देखेंगे बैठ के कंडीशन है भी या नहीं है, या क्या बस उठ के आ गए ऐसी कि जी दे दो डाइवोर्स। इसके बाद क्या, कोर्ट फिर पांचवी चीज में कोर्ट ये देखेगा कि भाई बच्चे के वेलफेयर के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक केस मेरे सामने हुआ था, क्या हुआ था उसके अंदर, हालांकि काफ़ी एज्ड वो हस्बैंड वाइफ थे, होंगे 50 साल के अराउंड। तो वो जज साहब के जब सामने आए फैमिली कोर्ट में, तो सेकंड मोशन के लिए, तो जब जज साहब ने पूरा देखा और पूछा कि आप लोगों ने बच्चों के लिए क्या करा, कुछ मतलब है या नहीं, क्योंकि बच्चे माइनर थे, मेजर थे नहीं उस टाइम तक। तो उन्होंने कुछ भी सेटलमेंट वगैरह डीड कुछ मतलब था नहीं, कुछ उन्होंने डिसाइड बच्चों को लेकर कर ही नहीं रखा था। तो एकदम से जज साहब गुस्सा और उन्होंने फाइल बोला ले जाओ, मैं आपको डाइवोर्स नहीं दे सकता, सबसे पहले बच्चों के। तो कोर्ट ये सारी चीज़ें देखता है। अब इसके बाद जो सेकंड केस आया, ये तो आपको मैंने बता दिया फर्स्ट केस के बारे में कि कोर्ट किन किन चीज़ों को कंसीडर करके चलेगा। सेकंड केस आया अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल। ये केस आया 2021 के अंदर। इसमें भी 2 जजेस बेंच बैठी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसके अंदर इन्होंने एक बहुत मेन पॉइंट पकड़ा। इन्होंने ये बोला कि भाई जब भी कोई मतलब जजेस जो आपके हैं फैमिली कोर्ट्स वगैरह में, अगर वो जब कंसीडर कर रहे हैं सेकंड मोशन को कि भाई करा देते हैं, तो वो ये जरूर देखें जो सेटलमेंट डीड है वो ऐसा तो नहीं है कि वाइफ ने प्रेशर में उस पर साइन करे हैं या फिर हस्बैंड से प्रेशर में साइन करा लिए गए हैं। मतलब वो फ्री विल में एग्रीमेंट बनाए ना, जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है। या फिर ऐसे ही सेटलमेंट एग्रीमेंट से मतलब ये है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा या बच्चे की टेक केयर ये करेगा या वो करेगा, ये सब ऐसा तो नहीं कि डरा धमका के करा लिया हो या इमोशनली ब्लैकमेल करा के करा लिया हो। तो इस चीज़ को भी कोर्ट कंसिडर करके चलेगा। तो ये सारी बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले ऑलरेडी बता दी गई है। इसलिए जो नई जजमेंट आई आप इसके ऊपर कुछ खासा ध्यान ना दें। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपना मैटर है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इन चीज़ों पे इफेक्ट कुछ खासा नहीं है, मैं आपको ये क्लियरली बता दूं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये टोटल कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि आपकी सेकंड मोशन की जो टाइम कूलिंग टाइम पीरियड जो वेव आप कराने की एप्लीकेशन लगा रहे हैं वेविंग के लिए, वो कोर्ट अलाउ करे या ना करे ये जज साहब के ऊपर है। आप अपने वकील साहब से कह सकते हैं कि सर लगा दीजिए, लेकिन गारंटी इसकी कोई नहीं है कि भाई टाइम पीरियड हो जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अलाउ करे या ना करे। बहुत से केसों में भी होता है जब काफ़ी लंबे टाइम से केस चला होता है तो कोर्ट ईजिली दे देता है, लेकिन बहुत से केसों में कोर्ट एकदम अड़ जाता है कि नहीं, आप 6 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। तो इन चीज़ों का ध्यान आप रखिए जब आप एप्लीकेशन वगैरह कोई ये लगाएंगे। हालांकि आपके मतलब वकील साहब इतने काबिल हैं कि वो उन चीज़ों को टेक केयर कर लेंगे, उनको इतनी नॉलेज है क्योंकि उनका डेली का काम है। बट आप क्लाइंट नया नया जाता है, उसको लगता है कि नहीं यार ये तो ईजी है, हो जाएगा। और कई बार ऐसे भी होता है, आउट ऑफ दिस सिलेबस में जा रहा हूँ थोड़ा, बट सोच रहा हूँ बताई थी ये बात। कई बार ये होता है क्लाइंट एक दो केस में डील कर ले तो उसको लगता है पूरी लॉ आ जाती है। पूरी लॉ तो वो उनको भी नहीं आते जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बैठे हैं। कई बार उनको भी बुक्स रेफर करनी पड़ती है, कई बार वो अपनी दी गई जजमेंट को ही ओवर रूल कर देते हैं। तो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे कई चीज़ें डिपेंड होती है। तो यही है इस वीडियो के अंदर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे,
पसंद आया, अगर कुछ भी कमी लगी हो या कुछ आपको लगा हो कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो वो ज़रूर फीडबैक दे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।